अयोध्या के राम मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए दान और चढ़ावे की रकम में गबन को लेकर उठे सवाल अब सिर्फ कुछ लाख या करोड़ रुपए तक सीमित नहीं रह गए हैं। मामला काफी आगे निकल गया है। 5 संदिग्धों की गिरफ्तारी, करीब 3 करोड़ रुपए की बरामदगी, एसआईटी की जांच और सैकड़ों करोड़ रुपए तक के गबन की चर्चाओं ने इस मामले को देश के सबसे चर्चित मामलों में ला खड़ा किया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, क्या यह कुछ कर्मचारियों की करतूत थी या फिर सिस्टम की मिलीभगत से करोड़ों रुपए गायब करने का खेल लंबे समय से चल रहा था। नमस्कार, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं द भारत नाउ। इसमें कोई संदेह नहीं कि श्री राम मंदिर ट्रस्ट के साथ काम करने वाले अधिकारी और कर्मचारी श्री राम के भक्त भी होंगे। रामलला के प्रति उनकी आस्था भी जरूर होगी और उन्हीं श्री राम के भक्तों ने श्री राम के पैसे चुरा लिए। भक्तों ने रामलला को भी नहीं छोड़ा। इस मामले में पुलिस और जांच एजेंसियों ने 5 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। उनकी निशानदेही पर करीब 3 करोड़ रुपए बरामद किए जाने की भी जानकारी सामने आ रही है। जांच एजेंसियों का मानना है कि बरामद रकम पूरे मामले का केवल एक हिस्सा हो सकती है और कुछ पैसे अलग अलग जगहों पर इन्वेस्ट भी किए गए होंगे। हालांकि अभी तक जांच पूरी नहीं हुई है और इसलिए किसी निष्कर्ष पर पहुंचना बेहद जल्दबाजी होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि घोटाला हुआ कैसे। यही सवाल इस पूरे मामले का सबसे दिलचस्प और सबसे गंभीर पहलू है। राम मंदिर में रोजाना दान पात्र खोले जाते थे। दान पात्रों से निकली पूरी नकदी एक जगह इकट्ठा की जाती थी। उस समय तक, यानी दान पात्र को खोलने के समय तक, किसी को यह पता नहीं होता था कि किस दान पात्र में कितनी रकम है। यानी गिनती शुरू होने से पहले पूरी राशि बेहिसाब होती थी, उसकी कहीं कोई एंट्री नहीं होती थी। आरोप है कि इसी दौरान रकम निकाल ली जाती थी। रकम गायब करने के बाद जितनी राशि बचती थी उसकी गिनती होती थी और वही आधिकारिक रिकॉर्ड में दर्ज कर ली जाती थी। यानी जो रकम रिकॉर्ड में दर्ज हो गई वही आधिकारिक हिसाब बन गया। यही वजह है कि आज यह बताना बेहद मुश्किल हो गया है कि वास्तव में कितने पैसे गायब हुए। लाखों या करोड़ों या फिर कई सौ करोड़, क्योंकि यह नकद नारायण का मामला है जिसका कोई हिसाब नहीं होता है। जांच में एक और महत्वपूर्ण पहलू सामने आया है। आरोप है कि जिन लोगों या अधिकारियों या कर्मचारियों की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं, उनसे जुड़े कुछ रिश्तेदार और करीबी लोग भी दान की गिनती की प्रक्रिया में शामिल थे। इसके अलावा कुछ आउटसोर्स कर्मचारियों की भूमिका भी जांच के घेरे में है। यानी अब सवाल सिर्फ चोरी का नहीं रह गया है, सवाल यह भी है कि करोड़ों रुपए की गिनती और निगरानी की व्यवस्था कितनी पारदर्शी थी, कितनी ट्रांसपेरेंट थी और कितनी मजबूत थी। क्या हितों के टकराव की स्थिति बनी हुई थी? और अगर ऐसा था तो इसकी जवाबदेही किसकी बनती है? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित एसआईटी अब पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन जांच आसान नहीं है क्योंकि जिन लोगों पर सीधे आरोप लगे हैं उनके संबंध मंदिर प्रशासन और कुछ प्रभावशाली लोगों से जुड़े होने की चर्चा है। ऐसे में एसआईटी को केवल कर्मचारियों की भूमिका नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की जांच करनी होगी। जांच एजेंसी को यह भी पता लगाना होगा कि दान की गिनती, रिकॉर्डिंग और बैंक में जमा करने की प्रक्रिया में कौन कौन से लोग शामिल थे और उनकी नियुक्ति कैसे हुई थी। शुरुआत में कुछ रिपोर्ट में गबन की रकम 8 करोड़ रुपए से अधिक बताई गई। बाद में सोशल मीडिया पर यह आंकड़ा बढ़कर 200 करोड़ तक पहुंच गया। लेकिन सच्चाई यह है कि अभी तक किसी भी सरकारी एजेंसी, एसआईटी या प्रशासन की ओर से गबन की कुल रकम को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। इसलिए 8 करोड़, 50 करोड़ या 200 करोड़ जैसे सभी आंकड़े फिलहाल दावों और चर्चाओं के दायरे में हैं। इनकी पुष्टि एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट के बाद ही हो सकेगी। लेकिन यह भी सच है कि दुनिया की कोई भी जांच एजेंसी गायब हुई रकम के आंकड़े नहीं बता सकती, क्योंकि यह पूरा नकद का मामला है। जो कैश गायब हो गया उसका सुराग लगाना संभव नहीं है। पिछले साल हुए कुंभ में करीब 67 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचे थे। इसमें से करोड़ों अयोध्या भी दर्शन करने आए थे। सूत्र बताते हैं कि उस दौरान चढ़ावे की राशि में बेशुमार वृद्धि हुई थी। इसका फायदा उठाते हुए चढ़ावा चोरों ने एक एक दिन में 10 से 15 लाख रुपए तक गायब किए। यही नहीं, इसी तरह का खेल माघ मेले के दौरान भी हुआ। तब भी श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा हुआ था। उस दौरान भी हर दिन मोटी रकम गिनती के दौरान गायब की गई।
इस पूरे मामले में सबसे पहला नाम सामने आया लवकुश मिश्रा का। लवकुश मिश्रा अयोध्या के पास रुदौली का रहने वाला है। जानकारी के मुताबिक राम मंदिर में उसकी जिम्मेदारी दान पात्रों से निकाली गई नकदी की गिनती और उससे जुड़ी प्रक्रिया में सहयोग करने की थी। जांच के दौरान जब टीम उसके घर पहुंची तो वहां से करीब 10 लाख रुपए नकद बरामद किए जाने की बात सामने आई। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ रकम घर की अलमारी में रखी हुई थी, जबकि कुछ नकदी कथित तौर पर गोबर के ढेर में छिपा कर रखी गई थी। यहीं से पूरे मामले ने बड़ा मोड़ ले लिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि राम मंदिर में नौकरी मिलने के बाद लवकुश की आर्थिक स्थिति में बहुत तेजी से बदलाव आया था। लेकिन यह भी सच है कि केवल आर्थिक स्थिति बेहतर होना किसी अपराध का प्रमाण नहीं माना जा सकता। सूत्रों के अनुसार लवकुश मिश्रा से हुई पूछताछ के बाद ही जांच का दायरा बढ़ा और कई अन्य लोगों की भूमिका भी जांच के घेरे में आ गई। और यही वजह है कि इस मामले में लवकुश मिश्रा को शुरुआती कड़ी माना जा रहा है, जहां से कथित गबन के पूरे नेटवर्क का सुराग मिलने का दावा किया जा रहा है। लेकिन कहानी सिर्फ लवकुश मिश्रा तक सीमित नहीं रही। जांच आगे बढ़ी तो सवाल उन लोगों तक पहुंचने लगे जो दान की गिनती, निगरानी और पूरे सिस्टम के संचालन से जुड़े हुए थे। यहीं से एसआईटी के सामने सबसे बड़ी चुनौती शुरू होती है, क्योंकि सरकार भी उनकी और सिस्टम भी उनका। तो फिर कैसे होगी जांच, किससे होगी पूछताछ और कौन सुनाएगा फैसला? दरअसल राम मंदिर केवल एक मंदिर नहीं है, यह करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। यही वजह है कि इस मामले में सवाल केवल पैसों का नहीं है, सवाल भरोसे का है, सवाल पारदर्शिता का है और सवाल जवाबदेही का भी है। इस मुद्दे पर आपकी राय क्या है? क्या यह घोटाला कुछ कर्मचारियों का खेल है या फिर सिस्टम में ही खामियां थी? क्या एसआईटी जांच में कोई और बड़ा सच सामने आएगा? आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।